हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट यानी कि जो दिसंबर में परीक्षा होने वाली है उसके लिए सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सेट 4 सॉल्व करेंगे। और इसमें आज हम लोग टॉपिक लिए हैं अधिगम अक्षमता, यानी कि जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उसको पढ़ेंगे। तो बिना देर की शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज की प्रश्नों को। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत बार इसको पूछा गया है, डिसलेक्सिया को। डिसलेक्सिया क्या है? तो यह किससे संबंधित है डिसलेक्सिया? तो यह पठन विकार से संबंधित है। किससे संबंधित है डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है। बहुत बार आता है कि पठन विकार हम लोग रटते हैं, भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में आता है कि आखिर डिसलेक्सिया संबंधित किससे? पठन विकार। क्या है पठन विकार, समझ लेते हैं इसको। जैसे कोई बच्चा है, अब उसको आपने बी लिखा हुआ है, ऐसे बी लिखा है तो क्या बी को बी नहीं बल्कि डी पढ़ेगा। और अगर डी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर डी लिखा है, तो अगर पठन विकार से पीड़ित, डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा है तो वो उसको बी पढ़ेगा। ठीक है, यानी कि डिसलेक्सिया जिस बच्चे को रहेगा वह बी को डी पढ़ेगा और डी को बी पढ़ेगा। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, वर्ड क्या लिखा है? वर्ड लिखा है। अब ये बच्चा क्या है? ये जो बच्चा है देख लीजिए, ये कितना प्यारा सा बच्चा है, क्यूट सा बच्चा है। और यह बच्चा क्या है? डिसलेक्सिया से पीड़ित है। इसको डिसलेक्सिया की क्या है? इसको डिसलेक्सिया है, इस विकार से क्या है? ये पीड़ित है। तो देखिए वर्ड को ये बच्चा क्या पढ़ रहा है? देखिए डब्ल्यू को ये एम पढ़ रहा है, उल्टा मतलब उल्टा पढ़ रहा है। डब्ल्यू को एम पढ़ रहा है और डी को क्या पढ़ रहा है? डी को बी पढ़ रहा है। इसने वर्ड को क्या पढ़ लिया? मोर वो पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? मोर वो पढ़ लिया। बस यही है पठन विकार कि सही शब्द ना पढ़ करके क्या पढ़ लेगा वो बच्चा? कुछ और ही शब्द पढ़ लेगा। ठीक है, इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको कहीं अब तक नहीं मिला होगा डिसलेक्सिया को समझने के लिए। मतलब ये दिमाग में, अब आपके दिमाग में जैसे इस बच्चे के दिमाग में मोर भी छप गया वर्ड की जगह, वैसे ही आप समझ जाएंगे। आप वर्ड और मोर आपके दिमाग में आ जाएगा एकदम जब भी डिसलेक्सिया आएगा। तो इस जो है पिक के माध्यम से आप लोग क्या करिएगा, डिसलेक्सिया को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं अब दूसरा क्या है? डिसग्राफिया। क्या है? डिसग्राफिया है। अब देखिए डिसग्राफिया संबंधित किससे है? तो एक तो सबको क्या है? ग्राफिया। ग्राफ हम किससे बनाते हैं? पेन या पेंसिल से ही तो बनाते हैं। तो पेन या पेंसिल से हम लिखते भी हैं। तो ठीक है, ये किससे संबंधित है? डिसग्राफिया लेखन विकार से है। ठीक है, ग्राफ हम पेंसिल से या पेन से बनाते हैं तो फिर उसी से हम लिखते भी हैं। तो लेखन विकार से संबंधित है डिस्ग्राफिया। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये बच्चा क्या है? ये बच्चा डिस्ग्राफिया से पीड़ित है। अब अगर ये बच्चा डिस्ग्राफिया से पीड़ित है तो देखिए पहली चीज़, अब सबसे पहले इसके पेन पकड़ने का स्टाइल देखिए। हम लोग अगर पेन पकड़ते हैं तो 3 उंगलियों की सहायता से, अंगूठे की उंगली की सहायता से पकड़ते हैं। लेकिन ये बच्चा क्या कर रहा है? देखिए कैसे पेन को, इस पेन को इसने कैसे पकड़ा हुआ है। इसमें यह डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चा है। और दूसरी चीज़, यह लिख कैसे रहा है? देखिए इसने बी कम्स वेरी कैसे लिखा हुआ है। देखिए अगर हम लोग लिखें इसी चीज़ को तो कैसे लिखेंगे? अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बी कम्स, ऐसे लिखेंगे ना। लेकिन इसने कैसे लिखा है? देखिए बी, बी ऊपर है, ई इधर, मतलब तितर बितर करके इसने लिखा हुआ है। सही क्रम से लिख नहीं पाते हैं ये बच्चे, डिस्ग्राफिया वाले बच्चे सही क्रम से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, डिसलेक्सिया वाले बच्चे क्या है? शब्दों को उल्टा पढ़ लेते हैं। लेकिन डिस्ग्राफिया वाले बच्चे लिख ही नहीं पाएंगे सही तरीके से, क्रम से लिख ही नहीं पाएंगे। देखिए बच्चा कहाँ क्रम से लिख पा रहा है? ना तो पेन पकड़ पा रहा है सही से और ना ही क्रम से लिख पा रहा है। तो लेखन विकार से संबंधित है डिस्ग्राफिया। इस पिक को याद रखिएगा। ग्राफ, ये ग्राफ फिक्स कर लीजिए डिस्ग्राफिया के लिए अपने दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिस्प्रैक्सिया। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित है। तो ये शारीरिक कौशल से। अब शारीरिक कौशल है क्या? क्या है शारीरिक कौशल, समझते हैं। अब देखिए दो बच्चे हैं, ये ए और ये बी। दोनों बच्चों में अंतर देखिए। ये बच्चा क्या है? पूरी तरह से स्वस्थ है, बलिष्ठ है। तो क्या भाई, स्वस्थ है, बलिष्ठ है, अच्छे से एकदम खेल कूद सकता है, पढ़ लिख सकता है। लेकिन ये महोदय जो कि शारीरिक रूप से क्या है? बलिष्ठ नहीं है। ये शारीरिक रूप से बलिष्ठ नहीं है। तो फिर ये क्या? थक गए हैं, बैठ गए हैं। तो यही क्या है? डिस्प्रैक्सिया है। ये महोदय किससे पीड़ित हैं?
यही जो है डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित है। इनको मैंने डी से लिख दिया, डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित है। ये बच्चा डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित है ये बच्चा, ठीक है। ना तो सही से खेल सकता, ना तो भाग सकता, ना पढ़ सकता, ना लिख सकता, कुछ भी सही से नहीं कर सकता। इसको हमेशा थकान महसूस होती रहती है। डिस्प्रैक्सिया का यह लक्षण है। इस पिक को भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए डिस्प्रैक्सिया के लिए। आगे देखते हैं डिस्थीमिया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डिस्थीमिया, ठीक है। डिस्थीमिया किससे संबंधित है? तनाव संबंधित है। किससे? तनाव से संबंधित है। कैसे भाई? थीमिया यानी कि हमेशा आदमी क्या करता है? थिंक, हमेशा आदमी, ये एन है, ठीक है। तो आदमी हमेशा क्या करता रहता है? हम सब क्या थिंक करते हैं? डिस्थीमिया, तो थीमिया से हम थिंक को लेते हैं, तो हमेशा थिंक करते रहते हैं। अगर हम थिंक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो पिक है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? सोच रहा है। क्या कर रहा है? ये व्यक्ति थिंक कर रहा है, सोच रहा है। अब अगर हमेशा सोचेंगे तो भाई तनाव तो होगा ही नहीं। हम हमेशा सोचते रहेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? तनाव हो जाएगा। थिंक करेंगे, थिंक से, डिस्थीमिया है उसको थिंक से लीजिए। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? थिंक कर रहा है, तो थिंक करेगा तो तनाव होगा। ये व्यक्ति अगर थिंक करेगा, कोई भी व्यक्ति, उसको तनाव होगा, मेंटल तनाव ज़्यादा। डिस्थीमिया में मेंटल तनाव ज़्यादा होता है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। देख लीजिए, इस पिक को आप लोग देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं डिस्कैलकुलिया। ये भी कई बार पूछा गया है। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? तो गणितीय कौशल। देखिए हम लोग रटते तो हैं गणितीय कौशल से संबंधित है, लेकिन है क्या ये? देखिए ये एक बालक है, ये बालक जो है डिस्कैलकुलिया से पीड़ित है। किससे? तो डिस्कैलकुलिया से पीड़ित है ये बालक। और डिस्कैलकुलिया में क्या होता है? देखिए ये क्या है? प्लस माइनस। ये क्या है? ये प्लस है, माइनस है, और ये क्या है? भाग, और ये गुणा, ठीक है। यानी कि बच्चा ना तो एडिशन कर पाएगा, ना तो सब्ट्रैक्शन कर पाएगा, ना तो डिवीज़न कर पाएगा, और ना ही मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा। कुछ भी सही तरीके से कर नहीं पाएगा, उसमें कठिनाई अनुभव करेगा, गणितीय संक्रियाएँ नहीं कर पाएगा। तो फिर वो बच्चा किससे पीड़ित है? डिस्कैलकुलिया से पीड़ित है। यानी कि डिस्कैलकुलिया गणितीय कौशल संबंधी विकार है, ठीक है। इमेज के माध्यम से, जो हमने इमेज प्रस्तुत किया है आप लोगों के लिए, इमेज के माध्यम से सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। और एग्ज़ाम में सीटेट में आपको इस बार, सीटेट में आप लोग इस बार 130+ जरूर लेके आइएगा। खास करके सीडीपी में 30 बाई आपका 30 आना चाहिए। 30 आउट ऑफ 30 आपको लाना ही है, ठीक है। इसके लिए आपको बस यही करना है कि प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करते रहना, क्लास को फॉलो करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इससे संबंधित मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रश्न ले लिया है। अब देखिए क्या है। प्रश्न 1 है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी एक लक्षण है। भाई हमने आपको इमेज में दिखाया था कि विकृत लिखावट, जैसे बच्चे ने क्या लिखा था? बी कम, ऐसे ही लिखा था ना बच्चे ने। विकृत, भाई क्रम से नहीं लिख पा रहा है, इसी को विकृत लिखावट बोला है। तो वो जहाँ भी आए आप समझिए क्या है? डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है, क्योंकि बच्चा सही से क्रम से लिख नहीं पाएगा। वाक संबंधी, वाक व भाषा संबंधी विकार क्या कहलाता है? अफेज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक व भाषा संबंधी विकार को क्या कहते हैं? अफेज्या कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, मोटर कौशल में सीखने की विकलांगता को कहा जाता है डिस्प्रैक्सिया। मैंने बताया था डिस्प्रैक्सिया में मोटर कौशल कैसे, बच्चा एक स्वस्थ था, एक बलिष्ठ था। एक बच्चा अच्छे से सीख रहा था, दूसरा बच्चा कमज़ोर था, तो वो नहीं सीख पा रहा था सही तरीके से। चौथा प्रश्न देखते हैं, अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक क्या करते हैं? जो बच्चे अधिगम अक्षमता होती है, जिनमें जो लर्निंग डिसेबिलिटीज से जूझते हैं, वे क्या अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। भाई अगर डिस्ग्राफिया है तो लिखने से संघर्ष करेगा, डिसलैक्सिया है तो पढ़ने से, जैसे बी को डी पढ़ेगा, ठीक है, डब्ल्यू को एम पढ़ेगा। ये बच्चा कौन सा बच्चा? डिसलैक्सिया वाला बच्चा, पठन विकार वाला बच्चा। पांचवा है, शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई क्या कहलाती है? शब्दों के अक्षरों के क्रम, सब देख रहे हैं प्रश्न कैसे दिया हुआ है? प्रश्न ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना है कि शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई क्या? डिसलैक्सिया कहलाती। क्रम से ही तो नहीं बच्चा पढ़ पाता। ऐसे ही ना बी को डी पढ़ रहा था डिसलैक्सिया में बच्चा, और डब्ल्यू को क्या पढ़ रहा था? वर्ड को उसने क्या लिखा था? मर्व पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? क्योंकि डब्ल्यू को क्या एम पढ़ रहा था, और डी को क्या पढ़ रहा था? बी पढ़ रहा था। क्रम से पढ़ ही नहीं पा रहा था वो। तो कौन सी कठिनाई का अनुभव किया? डिसलैक्सिया का। डिसलैक्सिया संबंधित किससे है? तो पठन विकार है। किससे है? पठन विकार से संबंधित है।
डिसलेक्सिया, बहुत बार सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सब पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।